गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी कैरियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास केसी सिन्हा एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। बस याद रखिएगा, सेक्शन फार्मूला क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आसान से। और थोड़ा सा समझिएगा कि मैं कैसे बनाता हूँ, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्या दिया गया है। ए जिसका नियामक 6,3, बी जिसका नियामक -1 और 4 को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई इसके दोनों सिरों को उसकी लंबाई की आधी से बढ़ाने पर दुगनी हो जाती है, तो नए सिरे का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शायद अगर आप क्वेश्चन से पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मैं समझाता हूँ, आप समझिए, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ए जिसका नियामक 6,3 और बी जिसका नियामक -1 और -4 है, दो बिंदु मिला दिए तो क्या बन गया, एक रेखा खंड बन गया। अब ध्यान दिए, जितना ये एक रेखा खंड की लंबाई, मान लिया जाए कि अगर ये टोटल 10 है तो इसके लंबाई के आधा, इसके लंबाई का आधा कितना हुआ 5, तो 5 इसको क्या बढ़ाया जाता है, ए से लेफ्ट साइड, और 5 बढ़ाया जाता है बी से राइट साइड। तो मान लिया जाए कि मैंने क्या माना कि ए से पी तक के बढ़ाया गया है 5 यूनिट और बी से क्यू तक के बढ़ाया गया है 5 यूनिट। तो इसका जो कोऑर्डिनेट मैंने माना है पी का x1 y1 और क्यू का क्या मैंने क्या माना है x2 y2। बस क्वेश्चन यही कर रहा है। अब ध्यान दिए क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करता हूँ, ध्यान दीजिए। क्या लिखा, माना कि जो किया वही लिख रहे हैं। माना कि ए जिसका नियामक 6,3, बी जिसका नियामक -4, -1 -4 को मिलाने वाली रेखा खंड, मिलाने वाली बिंदु, यहाँ छूट गया है, मिलाने वाली बिंदु से रेखाखंड AB बना, जिसके दोनों ओर उसके लंबाई के आधी आधी क्रमशः P x1 y1 तथा Q x2 y2 तक बढ़ाया गया है। यहाँ तक जो मैंने किया था लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, ये जो AB है ना, AB रेखाखंड है, उसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, है ना। तो अब बताइए मिड पॉइंट कितना होगा, x1 + x2 y2 हो जाएगा। तो 6 में से 1 जाएगा 5, 5 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कॉमा 6 - 4, 6 - 4 -1 बटा 2, x1 + x2 y2 और y1 + y2 y2 से मैंने क्या निकाल लिया, मिड पॉइंट निकालिए। अब आप समझिए, सिर्फ आप पीसी को देखिए। अगर आप पीसी को देखिए तो ये भी 5 है, ये क्योंकि टोटल कितना था 10, तो ये कितना हो गया 5, ये भी कितना है 5, ये भी कितना है 5, ये कितना है 5। अब पीसी को देखें तो पीसी के लिए ए क्या है, मध्य बिंदु, और फिर सीक्यू को देखिए, सीक्यू के लिए बी क्या है, मध्य बिंदु। यही दोनों चीजों का मैं प्रयोग करूंगा जो पिछले क्वेश्चन में भी किया था, क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्या किया मैंने, माना कि सी AB का मध्य बिंदु है, इसलिए सी का नियामक कितना हो गया, x1 + x2 y2 और y1 + y2 y2 कितना है 5y2 और -1 y2। अब ध्यान दीजिए, पीसी के लिए ए क्या है, मध्य बिंदु है, पीसी के लिए क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए 6 बराबर मध्य बिंदु ए ना 6 है, 6 बराबर क्या हो जाएगा x1 + x2 y2 और 3 बराबर यानी बाई बराबर क्या हो जाएगा y1 + y2 y2। फार्मूला यूज कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया है, यहाँ पे 6 बराबर x1 + 5y2 बटे 2, यहाँ चला गया 6 दूने 12, तो x1 + 5y2 इसको ला करके घटा दिए, तो 12 दूनी 24, 24 में से 5 गया 19, 19 बटे 2, x का मान क्या हो गया 19 बटे 2। उसी प्रकार हम निकाले हैं y बराबर, तो y का मान कितना है 3, 3 बराबर y1 + y2 y2, क्योंकि y2 हमको क्या दिया माइनस में, तो माइनस यहाँ हो गया, यहाँ कितना 3 दूने 6 बराबर y1 -½ इधर आ जाएगा, तो +6 दूने 12, 1 13, 13 बटे 2, तो y1 का मान कितना हो गया 13 बटे 2। इसलिए p का नियामक कितना निकल गया 19 बटे 2, 19 बटे 2, 13 बटे 2। अब ध्यान दिए, इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, सीक्यू के लिए बी क्या है, मिड पॉइंट, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब उसी का प्रयोग करके जिस प्रकार मैं इधर बनाया उसी प्रकार बना लेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा -1, इसका कोऑर्डिनेट ना ये ना है मिड पॉइंट, -1 बराबर x1 + x2, 5y2 + x2, इधर हो गया -2, इधर आकर के घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 दूने 4, 4 5 9, 9 बटे 2, -9 बटे 2 हो गया। -4 बराबर क्या हो जाएगा y1 + y2 y2, 4 दूनी 8, इधर आकर के जुड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में से 1 जाएगा 15 बटे 2 आ गया। इसलिए q का नियामक कितना हो गया -9 बटा 2, -15 बटे 2। इस प्रकार से हम क्या कर लिए, दोनों कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिए। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक क्रमशः -1 और 4
-1,4 और 5,1 है। बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो AB के बढ़े भाग पर इस प्रकार स्थित है कि B से इसकी दूरी, ध्यान दीजिए यहां समझिएगा, B से इसकी दूरी A की दूरी से इसकी क्या है, 3 गुनी है। शायद आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं समझा देता हूँ। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि A और B दो बिंदु है जिसका नियामक -1 और 4 A का, और B का कितना है 5 और 1 है, 5 और 1 दिया है। ये AB एक बिंदु है और P एक ऐसा बिंदु है जो AB के बढ़े भाग पे है। अब ध्यान दीजिए किस साइड है ये पता नहीं है, अभी तक नहीं पता है B की ओर है या A की ओर है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि A से जो इसकी दूरी है, A से जो इसकी दूरी है और B से इसकी दूरी की क्या है, 3 गुनी है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया जाए ये x है तो यहां से यहां तक दूरी कितना दिया गया है, 3x दिया गया है। क्या दिया गया है, 3x दिया है। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या मानते हैं, AB एक रेखा है और P एक बाहर बिंदु है। इसका मतलब P क्या होगा, बाह्य विभाजन होगा। जब ये बाह्य विभाजन है तो मैं PA निकालता हूँ, PA और क्या निकालता हूँ, PB। तो ये आपका क्या हो जाएगा M, ये क्या होगा M और बटे N, M बटे N हो जाएगा। तो M बटे N का मान निकल कितना, 1:3। और आपका A का कोऑर्डिनेट मालूम है, B का कोऑर्डिनेट निकालना है, बाह्य विभाजन सूत्र निकाल दीजिए, लगा दीजिए, आंसर बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं, है ना। माना कि A जिसका नियामक -1 और 4 तथा B जिसका नियामक 1 और 5 और 1 है, दो बिंदुओं से बनी रेखाखंड AB है। P जिसका नियामक x और y एक ऐसा बिंदु AB के बढ़े भाग पर है कि B से इसकी दूरी A से दूरी की क्या है, 3 गुनी है। आपको मैं समझा दिया। अब ध्यान दीजिए P क्या होगा, AB का बाह्य विभाजन बिंदु है। P AB का क्या है, बाह्य विभाजन बिंदु हो गया। अब ध्यान दीजिए तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर, अब यहाँ मैंने निकाल दिया PA बटे PB बराबर कितना, x बटे 3x, क्योंकि ये आपका कितना है, माना है इसको x, फिर टोटल कितना हो जाएगा 3x। तो कितना हो गया, m और n हो गया। अब ध्यान, मैं ऐसे भी बताया था कि यदि m इज लेस देन n हो, यानी कि n अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, बाह्य विभाजन क्या होगा, B की ओर होगा। अगर क्या होगा कि नहीं सॉरी, अगर m बड़ा हो, अगर m इज n हो, m इज ग्रेटर देन n हो तो क्या होगा, B की ओर होगा। और m इज लेस देन n हो, m इज लेस देन n हो तो क्या होगा, A की ओर होगा। ये दोनों भी बात मैं बताया था। अब ध्यान दीजिए तो m और n का अनुपात निकल गया। तो x बराबर क्या होगा, mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n। m का मान 1, x2 का मान कितना है 5 है, माइनस n का मान 3 गुने x1 का मान कितना है -1 बटे m माइनस n। 5 इकाई 5 माइनस माइनस प्लस 3, 5 3 8 बटा 2 कितना हो गया, -4 निकल गया। y बराबर m/2 माइनस n/1 बटे m माइनस n। m का मान कितना 1 गुने बाई 2 का मान कितना यहाँ से लेंगे, बाई 2 का मान कितना 1 माइनस n इंटू बाई 1 का मान यहाँ से लेंगे 4। तो कितना हो गया 1 और यहाँ 4 दिया है 12, नीचे घट जाएगा कितना बचेगा -2। तो 12 गया तो कितना बचा -11 बटे 2, -11 बटे 2 हो गया। सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस, ठीक तो है, हाँ ठीक है। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -4 -11 बटे 2। ये आपका किसका निकल गया, P का निर्देशांक जो हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, मैं गलत थोड़ा सा लिख दिया था, -11 बटे -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11 बटे 2 होगा ना। तो 4, 11 बटे 2 आपका होगा, है ना। चलिए ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना है बस। क्या दिया गया है, कह रहा है कि मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से, है ना, 0 0 से ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, -1 और 3, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में विभाजित कर दिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि एक बिंदु हमें क्या दिया है 5, -4 और 3, -2, ए भी एक रेखाखंड बन गया। अब ध्यान दीजिए हमें कह रहा है मूल बिंदु से उस बिंदु को दूरी ज्ञात कीजिए। इस पे AB पे एक ऐसा बिंदु है जो AB को क्या करता है 4:3 के अनुपात में, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 3 अनुपात में, है ना, डिवाइड, यानी कि ये 4x और ये 3x के अनुपात में डिवाइड करती है ये बिंदु। तो अब इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, ये तो मूल बिंदु है 0 0 दिया हुआ है, हमें P का नियम ज्ञात करना पड़ेगा। तो अंतर विभाजन लगा दिए, 4:3 दिया है, x1/1 दिया है, x2/2 दिया गया, बस
चलिए माना कि मूल बिंदु O 0 0 से P x1 x बाई की OP है, दूरी क्या है OP है, जो A जिसका नियामक 5-4 और B 3-2 को मिलाने वाली रेखाखंड AB को 4:3 मैंने लिख दिया बटा में m/n के अनुपात में विभाजित करती है। फिर मैंने लिखा चूंकि P जो है AB को 4:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, इसलिए x बराबर क्या होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपका x1/1, ये हो जाएगा x2/2, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n, 4 और 3। चलिए पुट कर दिया mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कितना हो गया, चलती है 12 और 15, 12 प्लस 15 27, 27 बटे 7 हो गया। यहाँ बाई का मान क्या निकाला m/2 प्लस n/1, आप यहाँ से पुट कीजिए ना, बहुत आसान है ना। m प्लस n, m का मान कितना 4 गुने बाई 2 का मान कितना -2 प्लस n का मान कितना 3 गुने बाई 1 का मान कितना -4 बटे 4 प्लस 3, 4 दूने -8, 4 तिया 12, 12 8 -20 बटे 7। पी का नियामक क्या निकल गया 27 बटे 7 और -20 बटे 7। आपका पी का नियामक निकल गया। ओ का नियामक मालूम है कितना 0 0, यानी कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है √x² प्लस y स्क्वायर, है ना। मैंने क्या कर दिया OP बराबर √x² प्लस y स्क्वायर 27 बटे 7 का स्क्वायर प्लस -20 बटे 7 का स्क्वायर, 27 के स्क्वायर 729, 7 के स्क्वायर 49, 20 के स्क्वायर 400 बटे 49, एलसीएम लिए कितना 49 कितना हो जाएगा 729 प्लस 400 1129, 1129 किसी का भी वर्गमूल परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए क्या लिखते हैं √1129 और 49 का वर्गमूल कितना 7, इतना क्या हो गया यूनिट। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज के भुजाओं के, है ना, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक 1,1, 2,3 और 4,1 है, तो उनके शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप समझिए कि मैंने क्या मान लिया कि ABC क्या है त्रिभुज, है ना, ABC एक त्रिभुज है जिसमें आपका क्या है A का नियामक मैंने क्या मान लिया x1/1, B का x2/2 और C का x3/2, जो मुझे फाइंड करना ज्ञात करना। मुझे दिया क्या गया है, आपका जो भुजा दिया गया है AB है, BC है, AC है, जो आपका भुजा दिया है उसमें मैंने मान लिया कि BC का नियामक, BC के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु कितना 1 1, जिसे मैंने क्या कहा पिन। AC का नियामक कितना Q, जिसका मान कितना दिया है 2 और 3, और AB का नियामक कितना माना R, जिसका नियामक कितना दिया 4,1। मुझे यही शीर्ष ज्ञात करना। तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से इन दोनों का फॉर्मूला बनाएंगे, मिड पॉइंट से इन दोनों को बनाएंगे, मिड पॉइंट से इन दोनों को बनाएंगे, फिर क्या करेंगे तीनों को हम क्या करेंगे समीकरण को सोल्व कर करके हम निकाल लेंगे वैल्यू इसका। चलिए ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं। माना कि ABC एक क्या है त्रिभुज है जिसके शीर्षों का नियामक कितना x1/1, x2/2 और x3/3 ABC का है। P जिसका नियामक कितना 1 1, Q जिसका नियामक कितना 2 3 तथा R जिसका नियामक कितना 4 1, क्रमशः BC AC और AB, BC AC और AB का क्या है मध्य बिंदु है। अब ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं, चूंकि क्या है P जो है BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 मैंने पुट कर दिया 1। अब ध्यान दें इसके लिए आप इसके लिए नहीं तो क्या होगा x2 प्लस x3/2 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x2 प्लस x3/2 बराबर 1, इसे गुना कर दिया तो क्या हो गया x2 प्लस x3 बराबर 2 हो गया, समीकरण 1 मान लिए। ये तो निकला आपका x का मान, y का मान भी क्या होगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा y बराबर x1 प्लस x2/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बराबर y2 प्लस y3/2 हो जाएगा। क्या लिख दिए 1 बराबर y2 प्लस y3/2, इधर 2 गुना चला गया था y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना हो गया 2 हो गया, इसे समीकरण 2 मान लिए। सेम उसी प्रकार क्या लिखेंगे Q जो है AC का मध्य बिंदु है, अब AC से उसी प्रकार से क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्या दिया गया इसका वैल्यू कितना दिया है 2, कितना दिया है 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा x1 प्लस x3/2, 2 दूनी 4, x1 प्लस x3 बराबर कितना हो गया 4 हो गया, इसे समीकरण 3 मान लिए। फिर y का मान ज्ञात करेंगे 3 बराबर y1 प्लस y3/2 हो जाएगा, है ना। आप ध्यान दीजिएगा इस कोऑर्डिनेट को आप ध्यान दीजिएगा, है ना, 3 दूने 6, तो y1 प्लस y3 बराबर कितना हो गया 6, से मान लिए 4। सेम इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे R AB का मध्य बिंदु है, अब A और B का कोऑर्डिनेट ध्यान दीजिए 4 बराबर क्या होगा x1 प्लस x2/2, 4 दूनी 8, x1 प्लस x2 बराबर कितना हो गया 8, इसे मान लिया मैंने क्या
5। अब ध्यान दीजिए, फिर y बराबर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 इधर गुना में चल गया तो y1 प्लस y2 बराबर कितना हो जाएगा 2। इसे मैंने क्या मान लिया 6। अब अगर मुझे x का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 3 समीकरण 5 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 प्लस 3 प्लस 5, क्योंकि x वाले को सिर्फ है ना, x वाले को जोड़ने पर है ना समय प्लस प्लस कर दिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ x2 प्लस x3 x1 प्लस x3 x1 प्लस x2 यानी कि सब दो दो है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, x1 प्लस 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 LHS हो गया। RHS में 2 प्लस 4 प्लस 8, 2 प्लस 4 प्लस 8 कितना हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बना गया, कितना हो गया 14, ये बटा में चला गया 2, कितना आ गया वैल्यू 7 आ गया। अब ध्यान दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अब तीनों मिलाकर के 7 दिया है। अब ध्यान, यहाँ 2 मिलाकर कितना दिया है, 2 दिया, यानी कि x2 प्लस x3 बराबर 2। अगर इसको इसमें अगर मैं इसको घटा दूंगा तो x के मान निकल जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें इसको मैंने 6 माना है, 7 माना है ना, अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 3 को घटा देंगे तब क्या निकल जाएगा, x2 का मान निकल जाएगा। और समीकरण 7 में हम क्या घटा देंगे, समीकरण 5 को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, x3 का वैल्यू ज्ञात करेगा। तो हम क्या लिखे हैं, समीकरण 1 3 और 5 को बारी बारी से समीकरण 7 में घटाने पे, ये था आपका कितना, समीकरण 7 और इसमें घटा दिए तो माइनस में हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो x1 बराबर कितना हो गया, 7 में से 2 गया, कितना बचा 5। उसी प्रकार समीकरण 7 में हम क्या घटाए, समीकरण 3 को, ये दोनों भी आपका कट जाएगा तो x2 का मान कितना हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर मैंने क्या किया है, समीकरण 7 में समीकरण 5 को घटाए तो आपका क्या कट जाएगा, x1 कट जाएगा, x2 कट जाएगा, क्या बचेगा x3 बराबर क्या बच जाएगा -1। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, मैं y का वैल्यू भी ज्ञात करता हूं इसी प्रकार। चलिए ध्यान दीजिए, मैं y का मान कैसे निकाल रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 4 और 6 को क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, सब 2 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना होगा, 2 प्लस 6 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 6 6 4 10, ये बटा में चल जाएगा 2, कितना हो गया 5 हो गया। अब क्या करते हैं, जिस प्रकार मैं x का मान निकालूं उसी प्रकार y का मान निकालें। समीकरण 8 में बारी बारी से 2 4 और 6 को घटाते हैं तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, इसमें घटा दिए मैं समीकरण 2 को, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो y1 का मान कितना निकल गया 3। उसी प्रकार मैं समीकरण 8 में घटाया किसको, समीकरण 4 को, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों आपका क्या होगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस y2 का मान -1। इसी प्रकार मैंने क्या किया, समीकरण 6 को समीकरण 8 में घटा दिए तो क्या क्या होगा, y1 और y2 आपका क्या होगा, कट जाएगा, तो y3 का मान कितना हो जाएगा 3 निकल जाएगा। अतः मेरा तीनों नियामक क्या हो जाएगा, a का मान 5 3, b का कितना 3 -1 और c का -1 और 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या बना लीजिएगा, क्वेश्चन 8 का दोनों और 2 क्वेश्चन और बचा है, सेकेंड और थर्ड आप बना लीजिएगा। चलिए